चलिए गप नहीं कीजिए और देखिए, पढ़ना क्या है? प्रायिकता। तो प्रायिकता हम बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं कि प्रायिकता किसे कहते हैं और प्रायिकता कितने प्रकार के होते हैं, बताए कि नहीं? प्रायिकता कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रायिकता किसे कहते हैं इसको रिवाइज करना होगा क्या? फिर से बताना होगा क्या? फिर से बताना होगा? कल नहीं आया था? कल तो बताए थे। फिर से बता दीजिए। निकालो, देखो कल लिखवाए हैं। हाँ, ये हो सकता है जो कल नहीं आए हैं, ठीक है, जो कल नहीं आए हैं वो दूसरे का कॉपी से लिखना होगा उसको। क्या? उसको दूसरे का कॉपी से लिखना होगा, काहे कि प्रत्येक दिन एक ही चीज बताएंगे तो नहीं होगा। हाँ, रही बात नहीं समझ में आया है तो देख लो, जो नहीं आया है उसको समझ में कहाँ से आएगा। तो जो नहीं आया है अपना सोच मैंने समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए कि आना होगा, है या नहीं? सीखने के लिए डेली बाय डेली आना होगा। तो प्रायिकता क्या है? किसी भी घटना को भिन्न के रूप में दर्शाना, अनुपातिक रूप में दर्शाना प्रायिकता कहलाता है कि नहीं? किसी भी घटना को भिन्न के रूप में, अनुपात के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता के दो प्रकार होते हैं। प्रायिकता के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? संभव प्रायिकता और असंभव प्रायिकता। एक होती है संभव प्रायिकता और एक होती है असंभव प्रायिकता। संभव प्रायिकता किसे कहते हैं? ऐसी घटना जिसका घटना संभव हो उसको संभव प्रायिकता कहते हैं। नहीं, ऐसी घटना जिसका घटना संभव हो उसे संभव प्रायिकता कहते हैं। असंभव प्रायिकता किसे कहते हैं? ऐसी घटना जिसका घटना संभव न हो उसे असंभव प्रायिकता कहते हैं। एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? कल हालांकि बनाने दिए थे, आज भी बनाने देते हैं, समझ लेते हैं, है कि नहीं? एक उदाहरण से समझ लेते हैं और बनाने भी सीख लेते हैं थोड़ा। क्या कि एक पैकेट में 4 लाल कलमें, 4 लाल कलमें और 3 हरी कलमें हैं, कलमें हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि बिना देखे निकाली गई एक कलम 1 नंबर लाल हो, 2 नंबर हरी हो, 3 नंबर काली हो और 4 नंबर नीली हो। समझ में आया क्वेश्चन? एक पैकेट है, क्या है? पैकेट, कलम पैकेट में रहता है ना। एक पैकेट है जिसमें से 2 प्रकार की कलमें हैं, एक लाल कलम है और एक हरी कलम है। लाल कलम की संख्या कितना है? 4। हरी कलम की संख्या कितना है? 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 नंबर, क्वेश्चन बनाएंगे, 1 नंबर लिखेंगे और क्या लिखेंगे? कुल कलमों की संख्या। कुल खिड़की खोलो, खिड़की खोल सब। अभी तक ऊपर में लगले है, अगले पढ़ने के विचार में है कि? हाँ, छोड़ दो। चलिए ध्यान दीजिए, लाइट चली गई तो क्या करें?
देखा जाए। क्या बोले, क्या बोले? कुल कलमों की संख्या, कलमों की संख्या कल बताए थे ना, बराबर 4 लाल जोड़ 3 हरी बराबर 7 कलम है। कितने? 7 कलम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखना नहीं है। यही तो सबसे बड़ा बीमारी है। कल भी बताए थे ना, इस चीज को बताए थे कल, और डेली पे डेली सब जगह बताता होगा। क्या बताता होगा? कि जब कोई बता रहे हैं उस टाइम में लिखना नहीं है, उसको देखिए कहां कहां पर क्या क्या बताया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है। ठीक है कि नहीं? लिखने के लिए तो टाइम मिलेगा ना, लिखो, बोलेंगे लिखो तो उसमें लिखना है? उसके बाद पूछ के मिटाते हैं, लिखने हुआ, बोल हाँ हो गया, तब ना मिटाते हैं। तो उसी तरह की बात यहाँ भी है। अब हम इधर बता रहे हैं, लिख रहे, हम बता रहे हैं, और आप उधर क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। तो जो हम बोल रहे हैं वो आपका दिमाग में नहीं जाएगा। सुनाई तो दे रहा है लेकिन दिमाग में नहीं जाएगा। जो चीज को हम ध्यान से देखेंगे वही चीज दिमाग में जाएगा। अगर आप आ रहे थे कहीं पर एक्सीडेंट को देख लिया तो दिमाग में रहेगा कि एक्सीडेंट हुआ है। सही बात है कि नहीं? और आ रहे हो तो बताइए कौन कौन रोड में भेटाया? भेटाने का तो बहुत सारा आदमी भेटाया, लेकिन दिमाग में रहा नहीं। क्यों? चूंकि वह इंपॉर्टेंट नहीं था। आने जाने में तो बहुत सारा आदमी भेटाया। तो उसी तरह की जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो दिमाग में याद रहेगा। इसका मतलब जो सुनेंगे ध्यान से वही चीज दिमाग में रहेगा। तो इसको ध्यान से सुनना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। जहां नहीं सकोगे वहां पर बोलना चाहिए कि हमको यहाँ बताइए, यहाँ समझ में नहीं आया। ऐसे तो बहुत सारा आदमी बोलेगा जहां समझ में नहीं आएगा पूछो, लेकिन आज के युग में कौन पूछता है? पहले कोई पूछता है क्या? पूछ समझा रे जी, तुरंत जी आ गया। क्यों? किसी को भी देखिएगा, कोई भी किसी को भी पूछता है समझे, क्या बोलेगा? जी। जी के पीछे मतलब कारण समझ में आया? जी का मतलब यही हुआ कि हम नहीं हो समझे तो जी बोल दीजिए। काहे? अगर हम बोलेंगे नहीं ना, काहे नहीं समझा, क्यों नहीं आया, क्यों याद नहीं करता है, काहे नहीं पढ़ता है, एक से एक सवाल जाएगा कि नहीं? तो उतना सवाल मेरे पास काहे आएगा? इसलिए सीधा हिसाब है, समझ गए। नहीं हो समझा तो समझ गए। ये चीज नहीं है। हम कहते हैं कि यहाँ पर जैसा बता रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बोलेगा तब तो आएगा ना। है? एक कथन है, आप लोग शायद सुने होंगे, एक कथन है जो कि दीवार में लिखवेबो किए थे, मिट गया, मिटा दिए हैं। हाँ, क्या कथन है? कि जो प्रश्न पूछता है, जो प्रश्न पूछता है वो कितना देर के लिए मूर्ख रहता है? 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है। जब तक नहीं बताया तबे तक मूर्ख है कि नहीं? हाँ? आज जो प्रश्न पूछता ही नहीं है वो कितने देर तक मूर्ख रहता है? हाँ, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए मूर्खे रह गया। इसका मतलब क्या? वो सीखबे नहीं करेगा। जब पूछबे नहीं करेगा तो सीखेगा क्या? इसलिए पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। यदि ये समझ में नहीं आया तो बोलना चाहिए, है कि नहीं? तब तो समझ में आएगा ना। है? तो देखिए, डरने की बात नहीं है। सर जी नहीं समझते हैं तो बोलना होगा ना कि हमको नहीं समझ में आया, हमको फिर से बताइए, फिर बताया जाएगा, है कि नहीं? तो उसी तरह करना है। देखिए, तो यहाँ पर बताइए कुल कलमों की संख्या कितना है? 7। 4 लाल कलम और 3 हरी कलम, है कि नहीं? 7 गो हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन 1 में, 1 का बना रहे हैं। 1 में देखिए कौन कलम निकाल लिया? वो लाल। अब बताइए लाल कलम क्या गो है? 4 गो। तो हम पैकेट से निकाले, कैसे बोलता है? बिना देखे, इसका मतलब आंख बंद करके, या इधर ताकिए और निकालिए। 1 कलम निकाले, क्या निकली? लाल। उसको अलग में रख दीजिए। फिर वो निकालेंगे, फिर निकला कौन चीज? लाल। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? तो कितना बार निकल सकता है? 4 बार निकल सकता है ना, क्योंकि कलमा है 4 ठो लाल, तो 4 बार निकलेगा। अच्छा चलो 5वां बार निकाले, फिर निकला लाल, ऐसा हो सकता है? नहीं। 4 गो 5 गो घास निकलेगा, है कि नहीं? चलिए, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि लाल कलम को हम 4 प्रकार से निकाल सकते हैं। 4 प्रकार
से निकाल सकते हैं। देखिए ये 10वां क्लास के लिए एकदम है, 10वां में भी एकदम सेम है और 10वां क्लास के ही जैसा बता रहे है कि नहीं। जब समझ जाओगे ना तो 10वां रहे चाहे 8वां रहे, बनाने से जाओगे। तो देखिए जितना प्रकार से निकालेंगे ना, जे प्रकार से निकालेंगे अनुकूल संख्या उतना ही होगा। इसका मतलब है अनुकूल संख्या बराबर कितना होगा? 4। इसलिए अनुकूल संख्या बराबर 4। जहां प्रायिकता, इसलिए प्रायिकता बराबर सूत्र क्या लिखवाए थे? अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या। हाँ, प्रायिकता बराबर क्या लिखवाए थे? अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या। अनुकूल संख्या बट्टे कुल संख्या। कुल संख्या। अब बताइए अनुकूल संख्या कितना है? 4। और कुल संख्या कितना है? 7। ये 4/7 आपका प्रायिकता होगा। समझ में आया? हाँ सर। कि नहीं आया? आ गया। चलिए इतना जल्दी से उतारिए। हालांकि अच्छे खराब तो नहीं है, खराब है नहीं चला। तो देख रहे थे कि कहाँ क्या है। हम तो सबों से कहेंगे और आज नहीं प्रत्येक साल कहते हैं, जब से नया बैच स्टार्ट होता है उस समय से ही आप छोड़िए मत। अरे किसी का बीमारी हो गया, बहुत बीमार पड़ गया तो वो बात अलग है कि नहीं। जान के नहीं आता है, गुल्ली डंडा खेलेगा आएगा नहीं तो कमजोर कौन होगा? घर में अपना टाइम निकालिए कि कम से कम को घर में भी पढ़ना होगा। जो लिखवाया जाएगा, सिखाया जाएगा, घर में निकाल के देखिए। जो याद करने का उसको याद कीजिए और नहीं जो बनाने का बनाइए। घनश्याम यादव जी नमस्कार। नमस्कार। हो गया? नहीं हुआ? क्या लग रहा? एक 2 3 4 5 6 7 8 लाइन लिखने में 8 घंटा लग रहा है।
कितना तेज स्टूडेंट हो आप लोग, सोच लीजिए। 8 लाइन लिखने में 8 घंटा। बना नहीं है कॉपी, उसको खोलो ना, पूरा खोल नहीं सकती है, सकती है कि नहीं? हाँ, खोल के लिख, बढ़िया से लिख। और दीवार के पास सट के जगह है, इधर बैठो। मिटा दे, हाँ सर। मिटा दे। मिटाने से पहले एक सवाल है। क्या सवाल है कि बताइए, लाल कलम के लिए जो प्रायिकता है, कौन प्रायिकता होगा, संभव की असंभव? संभव। क्यों? क्योंकि लाल कलम निकाली जा सकती है, लाल कलम निकाली जा सकती है। कल के पढ़ाया हुआ में एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब जानेंगे कौन कौन याद करते हैं। संभव प्रायिकताओं का योग कितना होगा? इसलिए हम बोलते हैं जितना लिखवाते हैं उतना घर में पढ़िए, है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं कि जितना लिखवाते हैं वो घर में पढ़िए, याद कीजिए, तब तो होगा ना। संभव प्रायिकताओं का योग कितना होगा? 1। असंभव प्रायिकताओं का योग कितना होगा? 0। नहीं तो एकदम सेम टू सेम बनाना है। अब क्या बनाना है? कौन कलम का निकालेंगे? 1 नंबर को बदल देंगे 2 नंबर। ध्यान दीजिएगा, फिर बोल रहे हैं लिखना नहीं, क्या बार बोल रहे हैं? हाँ, क्या ना, फिर कितना आपकी कौन कलम का निकालना है? हरी कलम। तो यहाँ लाल के बदले में बदल दीजिए हरी कलम को। हम कितना प्रकार से, क्या वो है? 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। अनुकूल संख्या कितना हो जाएगा? 3। प्रायिकता क्या हो जाएगा? अनुकूल संख्या बट्टा कुल संख्या कितना होगा? 3/7। समझ में आया? कुल कलमों की संख्या 7 तो निकालना ही है। हरी कलम को हम कितना प्रकार से निकाल सकते हैं? 3 प्रकार से। चूंकि पैकेट में 3 है तो 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। तो जितना प्रकार से निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? अनुकूल संख्या। क्या हो जाएगा? अनुकूल संख्या। और प्रायिकता क्या हो जाएगा? अनुकूल संख्या बट्टे बराबर क्या हो गया? 3/7। क्लियर हो गया? जल्दी उतारिए। क्वेश्चन पूछने बोले तो पूछेगा नहीं, अपल हल्ला करेगा, गप करेगा। हो गया? हाँ सर। कहाँ से लिखना है? एकदम ऊपर से लिखना है क्या? यहाँ से लिखना है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। 4 लाइन लिखने में 40 मिनट। 4 लाइन लिखने में कितना समय लगेगा? 40 मिनट लगना चाहिए। और हम कितना जल्दी लिखते हैं तो देखो। मिटाए? हाँ सर। मिटा दे? हाँ सर। करण अर्जुन मिटाए? मिटाइए। चलिए अब नंबर बढ़ा दीजिए। कितना? 3। अब ये कौन कलम निकालना है? काली। या हरी के जगह में क्या करेंगे? काली। अब बताइए काली कलम को कितने प्रकार से निकाल सकते हैं? 0। काली कलम है? नहीं। निकलेगा? नहीं।
नहीं निकलेगा तो कितना प्रकार से निकलेगा? जीरो प्रकार से निकलेगा। अनुकूल संख्या प्रायिकता अनुकूल संख्या बट्टे इसका मतलब 0/7 है। क्या बताइए ये कौन प्रायिकता है? संभव के असंभव? कौन प्रायिकता? असंभव प्रायिकता। जल्दीबाजी में टाक से लिखिए। कहीं गड़बड़ तो नहीं है? नहीं सर। देखना नहीं, काली की जगह हरी लिखा जाएगा तभी देखना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। इसके साथ ही तुरंत लास्ट वाला बना लीजिएगा 4 नंबर, ठीक है? इसका 4 नंबर जल्दी बनाइए तो किसका किसका सही होता है। तो उसको एक मोबाइल दे दो, फ्री फायर क्या खेलता है? हाँ, बनाएगा क्या? उसको बैठो दे दो। बस काम के लिए मिटा दें। नंबर कितना होगा? 4। हम लोग को तो सब वो तो चालन फिर से क्या करता है हैं? चालन फिर से क्या हुआ साक्षी? इधर गया रे? नहीं सर खल हो गया खाली नीली हुई हुआ। यहाँ काली लिखे थे ना, यहाँ नीली खाली कर दीजिए बाद बाकी। क्या? क्योंकि काली कलम को अगर हम 0 प्रकार से निकाल सकते हैं तो नीली कलम को भी 0 प्रकार से निकाल सकते हैं। अनुकूल संख्या 0, प्रायिकता 0/0, 0/0 है। चलिए मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन और लेते हैं। अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी यदि कि नहीं, क्या होगा? इसकी प्रायिकता क्या होगी कि, है ना? वह एक, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर चित हो, पट हो,
क्या ये चित्त और पट क्या होता है? नहीं, चित्त और पट, हेड और टेल, नहीं, हेड और टेल, ध्यान दीजिएगा। तो हम निकालते हैं क्या, कुल परिणाम, कुल परिणाम। देखिए एक सिक्का को अगर हम फेंकेंगे, एक बार फेंकेंगे तो एक बार चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है। तो चित क्या बार आएगा? एक ही बार ना, क्योंकि एक बार फेंके तो एक ही बार आएगा ना। आप पट के बार आएगा? एक बार आएगा। तो एक चित आएगा और एक, तो टोटल कितना हो गया? परिणाम कितना हो गया? 2। अब देखिए एक नंबर में क्या बोलता है, एक नंबर यहां लिखेंगे। तो चित कितने बार आ सकता है? चित एक बार आ सकता है, एक प्रकार से आ सकता है, एक प्रकार से आ सकता है। कितने प्रकार से आ सकता है? अनुकूल संख्या, अनुकूल संख्या कितना होगा? इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल संख्या बट्टे कुल संख्या 1/2। चलो हम्म। वाह, हाँ 2 नंबर क्या करेंगे यहाँ? ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर भी कर दीजिए 2, और यहाँ 1 जहां लिखे हैं यहाँ कर दीजिए 2, और इस क्वेश्चन को बना के लाइएगा आप लोग। समझ में आया साक्षी? 3 बनाओ क्वेश्चन से। वो छोड़ना, हम क्या उससे क्या मतलब, यहाँ कोनो किताब पे लाए के नंबर देना। 2 नंबर का क्वेश्चन अलग है,
हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3, एक सिक्का को चेंज करके कर दीजिए एक पासा को 2 बार उछाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, एक सम संख्या हो, तीन नंबर में 5 हो। ये आपको घर से बनाना है, ठीक है।